22 अप्रैल 2025 कश्मीर, दर्दनाक हादसा, कई लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस घटना के अंदर हम लोगों को देख सकते हैं कि अनजान लोग जो घूमने गए थे, टूरिस्ट थे, मारे गए। पता है, हमेशा सच का साथ दो। जो गलत है उसे गलत बोलो, जो सही है उसे सही बोलो। मीडिया क्या करती है, सही को गलत और गलत को सही साबित करने का प्रयास करती है। ये मीडिया की सबसे बड़ी कमजोरी कहो या टीआरपी का फंडा कहो या फिर पैसों का लालच कहो, ये मीडिया की सबसे बड़ी, जो जिसे कहते हैं ना, लोगों को भरमाने का तरीका होता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे अंदर एक आदत है, जो सच है उसे बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। सच को छुपा नहीं सकते, सच सामने आ जाता है। मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे जब भारत के अंदर कोई आतंकवादी घुसता है तो घुस कैसे जाता है। आप किसी अदर कंट्री में जाओगे, आप घुस नहीं सकते इस तरीके से। बाहर के लोग इंडिया में आ जाते हैं बिना किसी पासपोर्ट के, वीजा के, कुछ भी करके चले जाते हैं। क्या भारतीय ऐसे ही जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे भारत के अंदर आ जाते हैं। आप किसको दोष दोगे? कानून को दोगे, सरकार को दोगे? किसकी कमियां हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कमियां तो हैं, ठीक है। उन कमियों के बिहाफ पर क्या होता है, आम जनता पिस जाती है, हमारे आर्मी पिस जाते हैं, क्योंकि आर्मी के ऊपर भी तो कोई कमांड करता है ना। जाहिर सी बात तो ये वीडियो बनाने का कोई मकसद है मेरा, और बिना मकसद के मैं कोई वीडियो बनाता नहीं। वैसे तो मैं एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता हूँ या फिर कुछ ऐसी फनी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम भारतीय हैं, और भारतीय होने पे हमें गर्व भी है। और जब हमारे लोगों के साथ ऐसा घटना घट जाती है तो हमें खेद भी होता है, दुख भी होता है। क्योंकि कमियां जब सामने नजर आती है ना, और जनता बोल नहीं पाती है, जनता बोल नहीं पाती, जनता को गुमराह कर दिया जाता है, पब्लिक को गुमराह किया जाता है। सच यही है, पब्लिक की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उनसे कहा जाता है जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं वही तुम देखोगे। आप खुद सोचो, 2019 में 14 फैब के दिन की बात है, पुलवामा अटैक हुआ। इतना सारा आरडीएक्स कहाँ से आया, कौन लेके आया? किसी अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक हमारे भारत देश में ऐसा होता है। और जो ये भारत देश है ना, सबसे प्यारा देश है, सारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये सारे काम हो जाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। मैं इतना जानता हूँ, ये वीडियो पूरा देखना, फिर आप लोग बताना, क्योंकि स्पेशल वीडियो जो है एक डेडिकेशन वीडियो है, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये आता कहाँ से है, मैं इतना जानता हूँ कि देश की सुरक्षा जो है ना, आर्मी के हाथों में दे दो भाई। सच कह रहा हूं मैं, आर्मी खुद ब खुद शॉर्ट आउट कर देगी। ये पॉलिटिक्स के हाथ में जब चला जाता है ना, पॉलिटिशियन के हाथ में चला जाता है तो देश बिगड़ जाता है। आर्मी के हाथ में चला जाएगा तो देश सुधर जाएगा। ये मेरा मानना है और मेरा यही मानना रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, हम बदला ऐसा नहीं लिया जाता कि हम किसी की कोई हमारे देश को ऐसे कर जाए और हम कह दें, मतलब बच्चों वाली जिद होती है हमारे भारत के अंदर कि हम पानी नहीं देंगे या फिर हम पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पानी बंद करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने एक बात याद होगी कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो अमेरिका वालों ने किस तरीके से बदला लिया था ना, समझो बात को, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ये चीज़ नहीं देंगे, वे चीज़ नहीं देंगे, ठीक है। वे अपने देश के लिए देश से लड़ रहे थे, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, आपस में लड़वा देते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं हमारे भारत के अंदर। और इतना प्यारा देश है हमारा कि हर एक जाति को किसी न किसी से जरूरत पड़ती है।
ठीक है, कोई हिंदू है तो उसको मुस्लिम से जरूरत पड़ेगी, कोई मुस्लिम है तो उसको हिंदू से पड़ेगी, सिख है तो ईसाई से पड़ेगी, ईसाई तो सिख से पड़ेगा। बट एक दूसरे का सल्वेशन बना हुआ है। हमारे देश में सब ये राजनीति का जो फंडा है ना, ये सबसे ज्यादा गलत है। और ये राजनीति के चक्कर में ही आम जनता पिस जाती है। और आम जनता क्या होती है, समझदार होते होते बेवकूफ बन जाती है। जब ठोकर लगता है तब उनका ऐसा होता है, यार हमने गलत किया, या हमने गलत मतलब डिसीजन ले लिया। जनता को बाद में एहसास होता है। एक चीज और बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, बहुत ही खास खास वीडियो होगी। देश के अंदर कभी भी धर्म की लड़ाई मत करो कि तू इस धर्म का है तो उस धर्म का है। जो भी कोई धर्म मान रहा है उसको मानने दो यार। क्योंकि ये पता क्या होता है, जितने जो धर्म के अगेंस्ट में बात करते हैं ना, वो लोगों का माइंड वॉश करते हैं। मान लो यार, कोई व्यक्ति हिंदू है, कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो जो भी अपना धर्म मान रहा है अपना मानने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि धर्म की लड़ाई ही मेन जड़ है, और इससे थर्ड पर्सन फायदा उठा लेता है। कि तीसरा बंदा फायदा उठा क्यों रहा है, सिर्फ एक धर्म की लड़ाई से। कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम करते करते ये कहानी कहाँ तक पड़ गई, पाकिस्तान तक चली गई। पाकिस्तान वालों को एक टारगेट मिल गया कि हिंदुस्तानी क्या करते हैं, जो भारतीय क्या होते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लड़ते हैं। और हिंदू मुस्लिम पे लड़ने का कारण यही होता है, कहते हैं ना, जब घर में जब आग लगती है, जब घर फूटता है तो तीसरा पर्सन फायदा उठाता है। भारत हमारा घर है, यहाँ पे सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। और हमारी राजनीति जो दल होती है, या फिर पॉलिटिक्स कह लो, क्लियर बोलता हूँ मैं, पॉलिटिक्स कह लो, वो लड़ाई लगवाती है भाई। और थर्ड जो पर्सन है, जिस तरीके से आपके, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान, वो फायदा उठा रही है। मौका कौन उठाता है, पाकिस्तान जैसे, मतलब क्या बोलूं मैं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है। ऐसे देश फायदा उठाते हैं। और सच कह रहा हूँ मैं, जितनी डेडिकेशन हिंदू भारत के लिए दिखाता है, उतनी डेडिकेशन मुस्लिम भी भारत के लिए दिखाता है, उतना ही सिख दिखाता है, उतना ही ईसाई दिखाता है। सारे समुदाय के लोग जितने भी हमारे भारत के अंदर भारतीय देशवासी हैं, वो सब अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। यदि ये जाति धर्म को हटा दिया जाए ना, तो भारत जैसा कोई देश नहीं होगा। सच कह रहा हूं मैं, लिख लो। देखिए, वोट बैंकिंग के चक्कर में आम जनता मर जाती है, आम पब्लिक। मैं अभी भी कह रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, हमारे जो देश है, ठीक है, और देश की जो सुरक्षा है, वो भाई आर्मी को दे दो। आर्मी खुद पे खुद सुलट लेगी। आर्मी को किस तरीके से कैसे हैंडल करना है, वो खुद पे खुद कर लेगी। आप आर्मी के बीच में मत आओ, आप आर्मी को गाइड मत करो। सिर्फ आप इस देश को देखो, और सुरक्षा छोड़ दो आर्मी के हाथ में। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे देश की जो आर्मी है ना, जो सेना है, नौसेना है। और रही बात कश्मीर की, तो भाई मैं तो कश्मीर जाऊंगा, 100% जाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि गलतियां तो, सच कह रहा हूँ मैं, राजनीति के चक्कर में होती हैं। और पिस, पहले भी बताया था, पिस आम जनता जाती है। तो मैं तो कश्मीर जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाऊंगा, ठीक है। और मेरा शिमला जाने से पहले मेरा कश्मीर का ही प्लान था कि मैं कश्मीर जाऊंगा। लेकिन थोड़ा टाइम थोड़ा वैसा था, क्योंकि मुझे बाइक से जाना था। तो बाइक से शिमला कश्मीर जा नहीं सकता था मैं, तो इसलिए मैं शिमला चला गया। लेकिन मैं कश्मीर जाऊंगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि आप लोग जो है कश्मीर नहीं जाओ, कश्मीर जाओ, ठीक है। और क्योंकि कश्मीर हमारा है, याद रखना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर जाओ। और मैं यही कहूँगा कि यार, जो है ना, बोल दूँ तो बोल दूंगा,
तो फिर शायद फिर बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बुरा मत मानना भाई, जितने लोग वीडियो देखोगे बुरा मत मानना। सत्य का साथ दो भाई, आपस में मत लड़ो, आपस में प्रेम से रहो, ठीक है। एकता यूनिटी बना के रहो। अभी भी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, ठीक है, जो हिंदू हैं हकीकत में, राजनीति वाले नहीं कह रहा मैं, ठीक है, जो मुस्लिम हैं हकीकत में, राजनीति वाले नहीं कह रहा, जो सिख हैं हकीकत में, राजनीति वाले नहीं, जो ईसाई हैं हकीकत में, राजनीति वाले नहीं, वे इस बात को जानते हैं कि ये काम कैसे होते हैं। तो आप लोग जो हैं इन सब बातों को, भेदभाव छोड़ दें और प्रेम। अच्छा, पहले के टाइम पर हिंदू मुस्लिम था ही नहीं ऐसा, सब मेल मिलाप से रहते थे, सब एक दूसरे से मिलते थे। जो धर्म मान रहा है मानो, कोई क्या मान रहा है मानो, किसी पे कोई फोर्स नहीं था। लेकिन नाउ डेज क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, और वो फोर्स का फायदा ही थर्ड पर्सन उठाता है भाई। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। जो सरकार कर रही है उसे करने दो, ठीक है। सरकार बोल रही है सुनो, ठीक है, निकाल दो। आपस में मत लड़ो। मीडिया क्या दिखा रही है और क्या दिखाना नहीं चाह रही है, समझना बात को, ठीक है। मीडिया की बातों में मत आओ, ठीक है। जो आपकी आंखों से दिख रहा है ना, रियलिटी दिख रही है, उसको कहो। यदि कोई व्यक्ति गलत है, हिंदू गलत है तो बोलो हिंदू गलत है, मुस्लिम गलत है तो मुस्लिम गलत है, लेकिन उस विद एविडेंस कि हाँ ये गलत है। कल को कोई हिंदू गलत करेगा तो मैं बोलूंगा भाई हिंदू गलत कर रहा है, कोई मुस्लिम गलत करेगा तो मैं बोलूंगा मुस्लिम गलत कर रहा है, ठीक है। वो एक अलग लॉजिक है, ठीक है। लेकिन किसी जाति विषय को टारगेट करना वो गलत है। आप किसी जाति विषय को टारगेट मत करो, आपस में मत लड़वाओ। यदि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, ठीक है, इस वीडियो को समझना, आपस में मत लड़ो, कोई फायदा नहीं है। तीसरे पर्सन को मौका मत दो, तीसरे देश को मौका मत दो, थर्ड पर्सन इन द सेंस आपका जो छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं, ठीक है। क्या फायदा होगा, देखो मैं कोई फायदा नहीं होगा, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ठीक है। इधर का नुकसान, अपना देखो उंगली कटेगी दर्द अपने ही होगा। अपने देश पे कोई बात आती है ना तो दर्द होता है। जिस प्रकार कश्मीर के अंदर इतना ऐसी बात हो गई, पूरे भारत को दर्द है, किसको दर्द नहीं है यार। तो मैं यही बात कहूँगा आप लोगों को कि किसी भी राजनीति चक्कर में ना पड़ते हुए, राजनीति की बातों में ना आते हुए, मीडिया की बातों में ना आते हुए, किसी पॉलिटिशियन की बातों में ना आते हुए, क्योंकि पॉलिटिशियन हो या फिर मीडिया हो, मीडिया को चाहिए टीआरपी, उनको न्यूज़ चाहिए, तो वो कुछ भी उल्टी सीधा न्यूज़ आपको सुनाकर अपने टीआरपी को ऊपर करेंगे। और राजनीति तो सिर्फ वोट की है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। अच्छा नेता चुनो, अच्छा व्यक्ति से बात करो जो धर्म के विषय में बात ना करता हो। मैं इतना जानता हूँ मैं, क्योंकि जो राजा होता है वो देश के हित के लिए होता है, धर्म के लिए नहीं होता है। क्योंकि उसके राज्य में सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो वो अपने राज्य में ही फूट डलवाएगा तो कैसे चलेगा। तो धर्म विषय के विषय में कभी मत सुनो, ठीक है। हाँ, राजा अच्छा रहे जो देश के लिए और देश के लिए काम करे, जाति धर्म का विभाजन ना करे, किसी भी समुदाय को ठेस ना पहुंचाए, वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि सारे भाई हैं हम, ठीक है। चाहे वो हिंदू का हो या फिर मुस्लिम का हो या सिख का हो, ईसाई का हो, सब हम भाई हैं यार। हम आपस में कब तक लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो मैं जाते जाते एक यही बात कहूँगा कि मेल मिलाप से रहो। और एक वीडियो और बनाऊंगा स्पेशल अभी थोड़ी देर के अंदर, उस वीडियो को देखना। वीडियो अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ये सब्सक्राइब करवाने का कोई वो मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है। बट जो दुख है उसके बारे में, उसके विषय में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि बेकसूर मारे गए, ठीक है। और जिन कश्मीरियों को हम बुरा भला कहते हैं, वो कश्मीरी भी हमारे साथ हैं,
ठीक है, क्योंकि वो भी भारतीय हैं, उनको भी दुख होता है, ठीक है, वो भी सपोर्टेबल है यार। देखो, आप किसी को जज नहीं कर सकते, अर्ली जज, जब तक कर आपके पास अ, कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। आप किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट हमारा पाकिस्तान है ठीक है। तो मैं तो इतना जाऊंगा कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, बट देखो, हमारा और आपका फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान। हमारी लड़ाइयों का फ़ायदा पाकिस्तान उड़ा रहा है, वो उठा रहा है, ठीक है। और उस फ़ायदे के अंदर कुछ तो लोग शामिल होंगे। ओके, फिर मिलता हूँ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।